हेलो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। आप लोग देख रहे हैं स्मिता टैरो वर्ल्ड। चैनल में न्यू है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली लव रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप अपने पर्सन के साथ हो तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID है smita.tarowal2023@gmail.com। चलिए शुरू करते हैं। ये रीडिंग जो है 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक की रीडिंग है टॉरस। तो ये एडवांस रीडिंग है आप सबके लिए। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छी रीडिंग होगी और रेजोनेट भी करेगी। चलिए शुरू करते हैं। और आप लोगों से सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू बोलूँगी बिकॉज़ आप लोगों ने इतने ब्यूटीफुल मुझे कमेंट्स किए हैं। मैं सारे कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ के। मैं कमेंट्स की बात पता है क्यों कर रही हूँ, बिकॉज कमेंट से हम लोग ना एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो येस, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ कमेंट में बातचीत करना। कुछ लोगों का तो मैं रिप्लाई करती हूँ बट कुछ लोगों का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं सारे कमेंट्स जो है वो पढूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, यानी कि टॉरस की रीडिंग 5 फरवरी से लेके जो है 12 फरवरी तक की आप लोग की रीडिंग देखेंगे। क्या आपके लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, टॉरस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 7 ऑफ सोर्ड्स। ये क्या हो रहा है टॉरस, इतने सारे सोर्ड्स भाई। ओके, साइन की बात करें तो टॉरस यहाँ पे देख पा रही हूँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्ट्रॉन्गली सैजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वाटर साइंस इतने ज़्यादा नहीं है बट हो सकता है कोई पाइसेस, बट नॉट नेसेसरी। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है टॉरस, यहाँ पे ना सीधा सीधा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकल के नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब पहले इन्होंने आपके बारे में ये सोचा था कि आप इनके लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत खुश है एंड आपको भुला चुके हैं। सब चीज़ें इन्होंने पहले ऐसे सोचा, फिर पता नहीं इनका माइंड क्यों बदला। या तो आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड में हो, या फिर कोई किसी तरीके की सेलिब्रिटी हो, स्टार हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट मिलता है, किसी तरीके का स्कॉलरशिप मिलता है, अवार्ड मिलता है, मिलता रहता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो। तो ये पर्सन जिस टाइम आपको कुछ मिल नहीं रहा था उस टाइम ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच के बैठे थे कि ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, और आप अपनी लॉजिक्स को इमोशंस के साथ अटैच नहीं कर रहे थे। खाली लॉजिक्स लगा रहे थे आपके ऊपर, एनालिसिस कर रहे थे आपको लेके, लॉजिक्स लगाए जा रहे थे। मतलब कि किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे पर्सन होते हैं जो लॉजिक्स, एनालिटिक, थियोरेटिकल एंड अपने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को ज़्यादा चूज़ करता है रादर देन इमोशंस को। तो यहाँ पे इमोशंस की तो कोई नाप तोल ही नहीं है यहाँ पे। मतलब इमोशंस तो इस किंग ऑफ सोर्ड्स के लिए कोई नाम ही नहीं करता है, कोई है ही नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स कभी नहीं बन सकता, ठीक है। तो किंग ऑफ सोर्ड्स ने अब सोचा कि नाइट ऑफ कप्स बना जाए, यानी कि अभी करंट सिचुएशन में ये पर्सन जो है अचानक से आपकी तरफ लवी डवी बनने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर ये पर्सन आपकी तरफ से अचानक से ही आ रहे हैं कि मैं तो भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, बताओ क्या तुम कोई एक्शन लोगी या लोगे। ये पर्सन अभी बहुत वेट कर रहे हैं और आपके सामने क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये बहुत आपसे प्यार करते हैं। लाइक आप
आपके साथ साथ ये पर्सन भी बहुत अबंडेंस अपने आप को फील करवा रहे हैं कि बहुत देखिए जैसे यहाँ पे हॉर्स कैसे है, कैसे साइन बना रहा है हॉर्सेस में कि कैसे एकदम से आप ना मेल्ट ही हो जाओगे इनकी चीज़ों में। बिकॉज ये ऑफकोर्स ये कौन है, ये नाइट ऑफ कप्स है, तो इमोशन से भरे हुए हैं ये, और इनकी कोई बड़ी इमोशंस नहीं है। लाइक ये नाइट ऑफ कप्स आगे जाके किंग ऑफ कप्स में कन्वर्ट होता है, बट नॉट नेसेसरी, बट लेकिन नाइट्स तो नाइट्स ही रहते हैं, मैसेंजर्स होते हैं। तो हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, आपको स्टॉक कर रहे हैं पूरी तरह से, एंड आपको कॉल कर सकते हैं, आपको मैसेज कर सकते हैं। येस, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, बट बहुत ही केयरफुली, मतलब ऐसा नहीं कि किसी 10 लोगों को बता दिया। और हाँ, ये कॉल मैसेज जो है वो बहुत चोरी छुपे कर सकते हैं, मतलब सबके सामने रिवील करते हुए नहीं, बट या डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें स्टडी कर रहे हैं। दिस पर्सन इज स्टडिंग यू, ये पर्सन आपको स्टडी कर रहे हैं। माय गॉड, इतना उनके पास वेला टाइम है कि ये पर्सन आपको स्टडी कर रहे हैं, आपको स्टडी कर रहे हैं लिटरली टॉरस, कि आपकी इतनी अबंडेंस कैसी है, आपकी लाइमलाइट ऐसी क्यों है कि कोई भी आपको देखता है तो आपसे प्यार हो जाता है, या वट एवर इट इज़, आपकी लाइमलाइट इतनी ज़्यादा क्यों है। ओके यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी है, विच मीन्स कि ये पर्सन चोरी छिपे आपको देखते हैं, और चोरी चोरी से ना ये कुछ चीज़ें कर भी रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है अभी। ये बहुत पेशेंस बन के अभी इन्होंने बहुत पेशेंस अपने चीज़ों में ये आगे बढ़ रहे हैं, बट ये जो पेशेंस है ना इनकी, मतलब ये बहुत चोरी छुपे ये चीज़ें कर रहे हैं, मिस्टीरियसली कर रहे हैं। मिस्टीरियसली मतलब आपको इतना ज़्यादा बताना दिखाना नहीं चाहते, रिवील नहीं करना चाहते, कि आपके बारे में कुछ चीज़ें सोचते हैं, फील करते हैं। यानी कि आपको ये दिखाना चाह रहे हैं ऑन द अदर हैंड कि विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दैट आई डोंट लाइक यू, मेरे आपसे कोई करेक्शन नहीं है। बट जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है, जब आपसे कोई बातें नहीं होती है, तो तभी इस पर्सन के दिमाग में आपको लेकर बहुत इमोशंस रहते हैं, एंड अपने इमोशंस को बचा रहे हैं, स्टक है बहुत ज़्यादा आप पे। और हाँ, कॉन्फ्लिक्ट, इस पर्सन का कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो ये उस थर्ड पार्टी के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक दिन रात लड़ाई हो रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। या तो फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि आप तक पहुंचने के लिए ना टॉरस, आप तक पहुंचने के लिए ना ये पर्सन अपने आप को इतना कम्पिटिटिव नहीं मानता है कि भाई इस टॉरस के पास तो और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो कैसे ही हम टॉरस के पास जाएंगे, क्योंकि टॉरस के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और टॉरस अगर मेरे को चूज़ नहीं या किसी और को चूज़ नहीं करेगी, तो खुद भी टॉरस जो है अकेले डील कर सकती है अपनी सिचुएशन, अपनी चीज़ों को हैंडल कर सकती है टॉरस। मतलब मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दिस इज़ लाइक बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर ये पर्सन आपको ये दिखा रहे कि ये आपके बारे में सोच नहीं रहे, तो बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है। ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी देखते हैं टॉरस आपकी इस पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है, लाइक नो कांटेक्ट में। ओ व्हाट क्या ओके, अब थोड़ा समझ में आया मेरे को। टॉरस, आप लोगों में कुछ चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, सेपरेशन बोल सकते हो, लॉज, इन लॉज, मुझे इन लॉज सेपरेशन ये बहुत सुनाई दे रहा है। इन लॉज को लेके कोई इशू चल रहा है अभी आप लोगों में, सेपरेशन चल रहा है। आपने अपने इमोशंस को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ है, आप नहीं चाहते रिवील करना अपने इमोशंस, आप नहीं चाहते कि आप, देखिए टॉरस, आपके अंदर ना किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब आप बहुत अबंडेंट और बहुत ज़्यादा इमोशनली
बहुत एक्टिव हो, लेकिन आप ना कहीं आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी पर्सन होती है जो कि जिसको पता है कि वो क्या कर रही है, बिल्कुल सही होती है वो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक लियो की एनर्जी दर्शाता है, मतलब कि फायर साइन। और फायर साइन में लियो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है वो ये होती है कि ये बहुत पैशनेट होती है, बट एट द सेम टाइम कोई नॉनसेंस ये नहीं लेती है, ये चीज़ है। तो आपके अंदर यही लग रहा है कि आपने अपने किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को ना दबा के रखा है, और अभी आप चल रहे हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। चल तो रहे हो बट लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस में हो कि भाई यार ये पर्सन फिर से आ गया मेरे पास, अभी तो मेरी लाइफ से दूर हो गया था, या फिर अभी तो मेरी लाइफ से ये दूर हो चुकी थी, फिर से आ गई यार ये चीज़। मतलब जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, मेल फीमेल कोई भी। आप एनर्जीज़ को प्लीज़ ग्रैब कीजिए कि यहाँ पे एनर्जीज़ क्या बन रही है। तो एनर्जी तो कुछ इसी तरीके से बन रही है कि आप अभी भी यही सोच रहे हो कि यार ये पर्सन दोबारा से कैसे आपकी लाइफ में आ गए, जबकि ये तो चले गए थे। ओके मैं और भी चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा अपने पैसों को लेके ना, यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर वर्क, बहुत कॉन्फिडेंट है आपको अपने पैसों का, अपनी चीज़ों का। मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर घमंड है, लेकिन मुझे लगता है आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप ना कंपैशनेट के साथ साथ अबंडेंस में भी डील करते हो। मतलब कि आप कंपैशनेट भी हो, एट द सेम टाइम आप अबंडेंस से भरे भी हो। आप बहुत ज़्यादा, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या फिर फ्यूचर में आप एक ऐसी कैपेबिलिटी में हो जहाँ पे लग्जरीज, पैसा बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप पक्का से कोई स्टार हो सकते हो। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आपको लोग देख रहे हैं टॉरस। डेफिनेटली सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पे भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो और लोग आपको देखते बहुत ज़्यादा है। आप वैसे भी ब्यूटीफुल हो, वैसे भी एक्टिव हो, और अब यही आपकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आप ब्यूटीफुल हो, एक्टिव हो, सब कुछ हो, बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू आपको कोई अगर इक्वल गिव एंड टेक चाहिए एकदम प्रॉपर, बिकॉज आप क्या हो, आप एम्प्रेस हो ना, आप टॉरस हो। तो एम्प्रेस टॉरस की एनर्जी दर्शाता है जो कि जिनको सारी चीज़ें चाहिए बट बहुत ही सही सटीक तरीके से। ये नहीं कि कोई आके कुछ भी, बहुत डिफरेंट होते हैं टॉरस वाले। टॉरस का साइन जो होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, सब साइन से बहुत ही डिफरेंट होता है। एक तो अबंडेंस से भरे होते हैं ये लोग, जो भी काम करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, बैठे बैठे कमाने वाले लोग हैं। तो एक तो वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आपकी दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस लव लाइफ में क्या आता है। लाइक ये जो भी सिचुएशंस है इसमें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, एंड नोटिफिकेशन में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशन सारे मिले मेरे लेटेस्ट रीडिंग्स के। आपके लिए गाइडेंस ये आया है कि आप मटीरियलिस्टिक वेल्थ को बस ब्लॉक मत करिए अपने कुछ थॉट्स से। या तो बहुत ज़्यादा आप मटेरियल फोकस हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत है वहाँ से। बहुत ज़्यादा भी आप अपने पैसों के बारे में मत सोचिए। देखिए पैसे हमें चाहिए होते हैं, वो हमारे पास वैसे भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर हमें चाहिए पैसे, यूनिवर्स को हम लोग प्रे करेंगे तो हमारे पास पैसे आ जाते हैं। बट लेकिन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा, उस चीज़ का घमंड लेके चलना भी हमारे लिए सही नहीं होता। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है कि जब आप ये चीज़ करोगे, रिस्ट्रिक्शन में रहोगे, अपनी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से बाहर आ गए, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आने को बोल रहे हैं। देखिए कंफर्ट जो 8 ऑफ सोर्ड्स, एक बबल में जो आप हो ना अभी इस टाइम में, आप इस कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आइए। जब आप इस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्ड है, जो आपको एक तरह से विक्टिमाइज्ड बनाती हैं कि यू आर द कल्प्रिट, या फिर आपकी एक
हमेशा एक सिंगल की एनर्जी जो रहती है कि कोई मुझे मिलता नहीं है, कोई मुझे परफेक्ट नहीं मिलता है, तो उस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आके ना एक बार क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आई है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा, देखिए मैच्योरिटी ग्राउंडेडनेस की बात करें तो आप में बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन व्हेन इट कम्स टू ओवर थिंकिंग वो बहुत ज़्यादा है आपकी। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा बाहर आने की ज़रूरत है। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो अगर, तो इस हफ्ते थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग टॉरस। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। सायोनारा।